हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है लिमिट का। इससे फर्स्ट लेक्चर मैं बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू उसके बारे में बता चुका हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आप यहाँ से देखने से पहले आप अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू के लिए देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू का। चलिए इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। जिस तरह कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू हम पढ़ाए थे और टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाया था, यहाँ भी इसी तरह टेबल के माध्यम से सिमिलरली मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए टेंस टू का मतलब क्या होता है, डिटेल में देखते हैं। पहले एक्स टेंस टू मतलब हम यहाँ समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का वो सिंबल ये हो जाता है। हालांकि चलिए इसका फिजिकल मीनिंग बता रहा हूँ, थोड़ा आपको बढ़िया अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी का मतलब जो आप समझ रहे हैं बचपन से ऐसा कुछ है नहीं। इन्फिनिटी का मतलब जो असंभव है वो इन्फिनिटी है। हमारे जो भी काम असंभव है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब आपसे संभव नहीं है, इसीलिए इनफाइनाइट है, हमारे रेंज से बाहर है, हम नहीं कर सकते हैं, वो मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया। फिजिकल मीनिंग यही होता है। यहाँ से देखिए इसको लिखने का तरीका अगर इस टाइप से लिखा रहता है। अब थोड़ा नंबर लाइन को मैं चर्चा करता हूँ। तो नंबर लाइन पे आप जानते हैं ये है नंबर लाइन, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और इस तरह से यहाँ से इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो यहाँ इधर हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस प्लस पॉजिटिव, यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का है हम लोग ये बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, यानी एक्स जो है इधर की ओर अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी को टेंस है, मतलब हम लोग इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्फिनिटी नॉट ए फिक्स्ड नंबर और इन नंबर लाइन, किसी नंबर लाइन में कोई फिक्स नहीं है कि वहां जाके हम कहेंगे ये कि नंबर लाइन वहां इन्फिनिटी पहुंच जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रिमार्क्स में बात लिखे हैं इन्फिनिटी नॉट ए फिक्स्ड नंबर और इन नंबर लाइन, ये फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोग बात करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर लार्ज इज, मतलब चाहे दुनिया में कितना भी लार्ज क्यों नहीं हो जाए, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इन्फिनिटी है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो इन्फिनिटी एक्स इज मतलब कितना ही बड़ा है, तो एक्स इज लार्जर देन एनी पॉजिटिव नंबर। क्या है ये, इसका ऐसे लिखने का मतलब है कि एक्स बहुत बड़ा संख्या, बहुत ही बड़ा संख्या है। ठीक है, बहुत बड़ा संख्या है, इसलिए बड़ा है कि देख रहे हैं इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो एक्स इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ लार्ज, चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं, एक पॉजिटिव को संख्या उससे बड़ा है। उसी तरह साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ, ये इस तरह से लिखते हैं इधर से। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि इधर की ओर जाएंगे तो मतलब आपको लेफ्ट से जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम लेफ्ट। और इधर जाएंगे आप अप्रोच करेंगे, इधर अप्रोच करेंगे तो राइट से अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम राइट। लिखने क्लियर हो गया, लिखना है और कैसे पढ़ना है समझ गए। अब यहाँ क्या होगा, जिस तरह यहाँ एक्स बहुत बड़ा संख्या है किसी पॉजिटिव संख्या से, उसी तरह यहाँ कर सकते हैं एक्स इज लेस देन, यहाँ था क्या ग्रेटर देन है, यहाँ इज लेस देन एनी नेगेटिव नंबर। ये कौन सा है, पॉजिटिव नंबर, यहाँ नेगेटिव नंबर है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है एक्स है कोई ऐसा संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है जो आपको इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है। यहाँ क्या है, एक्स बहुत ही छोटा संख्या है, मतलब किसी भी छोटा संख्या है, नेगेटिव संख्या उससे भी छोटा एक्स है, तभी तो इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो यही इस तरह से कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब इधर हम लिख रहे हैं इधर एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब एक्स इतना बड़ा संख्या है जो आपको इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। इधर लिख रहे हैं एक्स टेंस टू, लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, मतलब एक्स इतना छोटा है ये माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा है। क्लियर है। फिर इसमें क्या होता है, कुछ देखिए इसका मतलब हो गया फ्रॉम ए बी है माइनस इन्फिनिटी नॉट ए फिक्स्ड नंबर ऑन ए नंबर लाइन पे ना पॉजिटिव, ये कोई ना पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं है नंबर लाइन पे, या नहीं माइनस इन्फिनिटी नंबर लाइन पे, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इन्फिनिटी कोई संख्या ही नहीं, कोई फिक्स नंबर ही नहीं है, इसीलिए इसमें ऑर्डिनरी अलजेब्रा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा किसको बोलते हैं, जैसे 2 + 3 कर दिए तो 5 हो जाता है, 5 में से 2 सबसेट कर दिए तो 3 हो जाता है, ये आपका ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। 2 × 5 कर दे 10 हो जाता है, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है। इसी तरह कोई चूंकि नंबर ही नहीं है, इन्फिनिटी कोई संख्या है, नंबर ही नहीं, इसलिए इसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा, मतलब जो जनरल में आप जोड़ घटाव करते हैं, गुना भाग सब करते हैं, यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी लिखा हुआ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए ऑर्डिनरी अलजेब्रा ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा नॉट एप्लीकेबल,
मतलब नहीं प्लस इन्फिनिटी के लिए और नहीं माइनस इन्फिनिटी के लिए ऑर्डिनरी यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी जनरल जो मैथमेटिक्स है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा के आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। आपको मन हुआ कि नहीं इन्फिनिटी में सर इन्फिनिटी घटा जीरो लिख दे, नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये कोई नंबर नहीं, फिक्स नंबर नहीं है। तो उस नंबर में से इस नंबर को घटा देंगे तो जीरो, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं कि जैसे 5/5 कर देते हैं तो 1 लिख देते हैं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि मतलब कोई संख्या ही नहीं कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी भाग देंगे तो हम बराबर 1 लिख देंगे, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम कि माइनस इन्फिनिटी में से माइनस इन्फिनिटी को घटा देंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, नहीं होगा, कोई लॉ ही नहीं है। फिर माइनस इन्फिनिटी से भाग दे देंगे तो यहाँ भी आपको ऑर्डिनरी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से भाग दे देंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी के बारे में। ओके, हमने क्या देखा इससे पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग देखने बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो देखते हैं सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। तो टोटल यहाँ 13 प्रॉपर्टी ना 13 नहीं 14 प्रॉपर्टी हम लोग राइट डाउन किए हैं। यहाँ 14 प्रॉपर्टी हम लोग लिखे हैं, राइट डाउन किए हैं। अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ सारा को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनिटी में किसी भी देखिए x टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। r मतलब रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, संबंध यानी x क्या है, ये रियल नंबर है। सीधा सीधे कहने का मतलब है, ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब सीधे है कि x क्या हमारा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आपको मैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ा चुका हूं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, x क्या है रियल नंबर है। तो मतलब है, कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी में किसी रियल नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। होना भी चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसको मतलब उसमें यही हुआ है, समझिए समुद्र है, समुद्र में कुछ जोड़ दिए और कुछ घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समुद्र समुद्र ही रहेगा। उसी तरह जब प्लस इन्फिनिटी के लिए वही माइनस इन्फिनिटी के लिए भी है, उसमें भी आप कुछ चीज जोड़ देंगे या कुछ भी घटा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी फिर x बिलोंग्स टू क्या है, x किससे संबंध रखता है, किस परिवार से, ये रियल नंबर परिवार का, x बता रहा है कि ये रियल नंबर परिवार से है। फिर देख रहे हैं कि x इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहेंगे सर ये तो आपको इधर पहले बताए हैं कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा काम यहाँ नहीं करता है, काम नहीं करता है। बिल्कुल, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा यहाँ काम आपको नहीं करता है। लेकिन बात क्या है कि जैसे देख रहे थे, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो जीरो, ये नहीं लिख सकते हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 नहीं लिख सकते हैं, हालांकि इन्फिनिटी में काट के 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा यहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, एक बड़ा संख्या जो और बड़ा मिलेगा, इसीलिए ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं हुआ। तो सिंपल है कि किसी बड़ा संख्या बड़ा जोड़ है तो और बड़ा हो जा रहा है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं हुआ, तो बिल्कुल ये होगा। फिर इन्फिनिटी का पावर, एक बड़ा संख्या का पावर बड़ा पावर देंगे तो भी एक इन्फिनिटी होगा। फिर बड़ा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा संख्या को बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो और बड़ा होगा। देखिए कोई फर्क पड़ रहा है, सब इन्फिनिटी यही है। फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी से गुना करेंगे माइनस इन्फिनिटी, और फिर प्लस, मतलब इसको उल्टा इंटरचेंज कर देंगे तो मिल जाएगा। हालांकि हमको लगता है कि यहाँ टोटल 7 बता गया है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। रिपीट कर देते हैं बाबू, रिपीट कर देते हैं, टोटल देख लेते हैं कि हम पिछले का जो था वो भी रिपीट कर देते हैं। क्या 2 इन्फिनिटी को जोड़ेंगे, क्या 2 इन्फिनिटी को जोड़ेंगे इन्फिनिटी मिलेगा, यस मिलेगा। क्या 2 इन्फिनिटी को घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या 2 इन्फिनिटी गुना करेंगे इन्फिनिटी मिलेगा, यस मिलेगा। क्या 2 इन्फिनिटी को भाग देंगे 1 होगा, नहीं होगा। क्लियर है। फिर देखते हैं क्या इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, यस होगा। क्या एक माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी के साथ गुना कर देंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी के साथ गुना कर देंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है। अब बात रहा कि एक बड़ा संख्या में कोई एक इन्फिनिटी में किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और माइनस इन्फिनिटी में भी किसी संख्या जोड़े या घटाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा संख्या है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। कहने का मतलब है कि समुद्र जो है उसमें से आप 1 लोटा 1 बूंद डाल दीजिए, 1 बूंद और निकाल लीजिए, उसके लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह हमने टोटल 7 प्रॉपर्टी देखे। अब हम लोग 7 इधर ही प्रॉपर्टी है, 7 14 टोटल प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग जिक्र करते हैं। ये सारा प्रॉब्लम बनाएंगे उस समय सारा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ तक दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। यहाँ से हमको थोड़ा प्रॉब्लम करता है, समझने वाली बात है कि एक इन्फिनिटी को आप किसी रियल नंबर से गुना कर रहे हैं। ठीक है,
इन्फिनिटी क्या है, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है। यहाँ भी x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या हो सकता है, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है। कैसे देख रहे हैं, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, x है ये 0 है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक अगर 0 से पहले इसको पकड़ते हैं, जब x को 0, यहाँ x बराबर हम ले लेते हैं 0, तो हम जानते हैं कि 0 में किसी दुनिया की किसी भी चीज में गुना करते हैं 0 से तो क्या हो जाता है, 0। करेक्ट, मतलब इन्फिनिटी को भी गुना करेंगे 0 से, मतलब कह देते हैं किसी भी दुनिया में किसी संख्या को या इन्फिनिटी को भी, हालांकि संख्या नहीं है, कोई नंबर ही नहीं, नंबर लाइन तो आपको दर्शा ही नहीं सकते हैं, तो सीधे कहने वाले किसी चीज को 0 से गुना कर देते हैं 0 हो जाता है। राइट, अब बात करते हैं अगर 0 से बड़ा संख्या हो, 0 से बड़ा हो सकता है -1 सॉरी 0.1 0.2 या वो 1 2 3 5 हजार लाख करोड़ कुछ भी हो जाएगा, तो बाबू गुना करिएगा बड़ा संख्या से, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब है वही वाला सेम चीज हो रहा है कि आप बड़ा संख्या से जोड़ इन्फिनिटी में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए या गुना कर दीजिए। तो बड़ा संख्या से प्लस से गुना कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस से यहाँ ये क्या मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, इस इधर चले गए तो गुना कर देंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी 0 से बड़ा पे गुना करेंगे, 0 से बड़ा कोई भी संख्या लेंगे, 0.1 0.2 3 4 5 हजार लाख करोड़ कुछ भी लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 से नीचे वाला से गुना कर रहे हैं, इसको माइनस लगा हुआ होगा तो माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि x जो है, x में इन्फिनिटी को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया जा सकता है, फिर गुना भी किया जा सकता है। तो उस तरह से हम लोग जोड़ घटा यहाँ भी देख लिए, प्लस इन्फिनिटी के साथ, माइनस इन्फिनिटी के साथ, और यहाँ गुना भी देख लिए एक रियल नंबर के साथ। अगर इन्फिनिटी का गुना करेंगे तब क्या होगा, जोड़ करेंगे तब क्या हो रहा है, घटाव करेंगे तब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जोड़ करेंगे तब क्या, घटाव करेंगे तब क्या हो रहा है। और x के साथ रियल नंबर के साथ गुना करते हैं तो 3 कंडीशन में होता है, 0 से बड़ा रहता है तो इन्फिनिटी होता है, 0 से अगर छोटा से गुना होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, और 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं x के पावर इन्फिनिटी। बाबू देखिए ना, एक ऐसा भी हो सकता है कि x से पावर इन्फिनिटी होता है या इन्फिनिटी के पावर x हो सकता है, दोनों केसेस से भी अराइज हो सकता है। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी आएगा, x से पावर इन्फिनिटी भी जाएगा और इन्फिनिटी के पावर x हो जाएगा। तो फिर यहाँ 3 केस हो जाएगा आपका, आएगा ठीक है, 3-4 केस आएगा। तो हो सकता है कि एक से बड़ा हो, यहाँ से देखते हैं कि ये 0 है और ये 1 है, तो अगर 1 से बड़ा हो जाएगा यानी ये 2 3 5 4, तो 2 के पावर यानी 5 के पावर इन्फिनिटी है, यानी 5 के पावर इन्फिनिटी, तो 5 into 5 into फिर इनफाइनाइट बहुत चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। मतलब 5 के पावर अगर यहाँ 1 से बड़ा कुछ भी होना चाहिए, तो 1 से बड़ा मान के चलते हैं 5 लेते हैं, तो 5 के पावर इन्फिनिटी मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इस तरह से इन्फिनिटी चल जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ऐसा है कि अगर 1 हो सकता है, इससे बड़ा हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर 1 रहे तो 1 के पावर जानते कोई भी चीज देंगे तो 1 होता है। राइट, अब क्या होता है, माइनस और 1 के माइनस सॉरी 1 और 0 के बीच में लेंगे तो क्या होता है, 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी कर देंगे 0 हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं 1/2 के पावर कर देते हैं इन्फिनिटी, इसका लिख सकते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी के पावर लिखते हैं 2 के पावर इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी बराबर 1 और 2 के पावर इन्फिनिटी, इस रूल से हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी एक को भाग दे रहे हैं, बहुत बड़ा संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0। एक बहुत बड़ा संख्या से भाग दे रहे हैं 0, तो ये आपका 0 आ गया। कब हो जाएगा, जब 0 1 के बीच में रहेगा तब। और अगर इससे नीचे आ गए, मतलब यहाँ से -1 तक इसमें भी आ जाएगा, और इसमें यहाँ तक आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में ये कार्य करेगा। लेकिन -1 से नीचे आ जाते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, -1 से नीचे आते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स 4 केस में हो गया। फिर रिपीट कर देते हैं, इसमें 4 केस में लेंगे। अगर यहाँ से 4 केस में लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं बाबू 4 केस में, ठीक है, कि क्या है, एक 1 है, ये 0 है और ये -1 है। अगर इसमें रहेगा x इसमें है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। -1 और 1 पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 और 0 के बीच, -1 और 1 के बीच रहेगा तो 0 हो जाएगा, और इधर से आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 देख रहे हैं। अगर इन्फिनिटी का पावर x है तो अगर यहाँ भी 3 केस है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर। तो पहले यहाँ देखते हैं किसी चीज के पावर यहाँ 0, अगर x बराबर 0 है, यहाँ 0 पुट कर रहा है तो इन्फिनिटी के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर x यहाँ x का वैल्यू देते हैं 0 से बड़ा देते हैं, तो 0 से बड़ा मान के चले हम 10 दे रहे हैं, तो इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी को 10 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या इन्फिनिटी हो जाएगा। और 0 से छोटा देते हैं, 0 से छोटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा 0 से छोटा। तो जब 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी के पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से बड़ा कोई भी संख्या देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 0 से छोटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं, किस तरह लिखते हैं, इस तरह इन्फिनिटी के पावर लिखते हैं 1/2, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको 0 से छोटा है, 0 छोटा है ना।
सॉरी जीरो से छोटा लिखते हैं -1/2 लिख देते हैं। तो -1/2 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या 1/∞ के पावर 1/2 हो गया, तो 1/∞, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 हम लोग लिख सकते हैं, निगेटिव में जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 खत्म हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 12 देखते हैं, कोई भी x कोई भी आपका रियल नंबर है, किसी भी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से भाग, बहुत बड़ा संख्या से भाग दे रहा है तो क्या होगा 0, जो यहाँ हम लोग इस्तेमाल किए थे। ठीक है, 1 के यहाँ कोई भी संख्या हो, कोई प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे देते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 12 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 13 कि एक में 0 से भाग दे रहे हैं, मतलब 0 की ओर, हालांकि एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 की ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर टेंस कर रहा है। तो अगर प्लस इन्फिनिटी के जाएंगे, प्लस 0 से प्लस 0 के लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड से करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। आपको बता चुका हूं, ये इसका मतलब बता चुका हूं कि x टेंस टू 3 होता है, प्लस होता है, इसका मतलब क्या होता है x टेंस टू 3 होता है, माइनस क्या होता है मतलब होता है, बता चुका हूं। इसका क्या होता है x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट, ये x टेंस टू 3 माइनस फ्रॉम लेफ्ट। उसी तरह से x टेंस टू 0 प्लस लिख सकते हैं, x टेंस टू 0 माइनस लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से x टेंस टू 0 कर रहा है लेकिन फ्रॉम राइट से कर रहा है, राइट से इधर से आ रहा है तो यानी प्लस इन्फिनिटी होगा। ये क्या है लेफ्ट से कर रहा है तो इधर से आ रहा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी हो गया। ये आपका वीडियो नंबर 2 हो गया। वीडियो नंबर 3 के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, बट वीडियो को आप लोग लेफ्ट करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, आपको 4 चीज करना है। ठीक है, क्या करना है पता है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।